लालचंदपुरा चुनावी वादों की उम्र छोटी पड़ी और जनता की परेशानियां बढ़ती गई। मान दो उम्मीद कौन है कहीं कोने में 75 साल का होगा 2-4 साल में कहीं करना कोने में मर जाऊंगा। उम्मीद कौन है मान टूटी सड़कें और ट्रांसपोर्टेशन की मार झेलते लोग पूछ रहे आखिर विकास कब आएगा। न सुविधा डॉक्टर की न हॉस्पिटल की न पानी की न गाया की तैयारी में डोले थे न गाया को डॉक्टर बैठे थे जो वो इन बैठे थे इनको तो बनाया रोको ना। टूटी सड़कें और ट्रांसपोर्टेशन की मार झेलते लोग पूछ रहे आखिर विकास कब आएगा। नगर निगम में शामिल होने के बाद भी नहीं रही कोई उम्मीद। जनता अब साफ कह रही विकास नहीं तो वोट नहीं। लोगों का दर्द एक ही है, आवाज भी एक। आखिर कब होगा हमारा विकास। आज हम मौजूद हैं लालचंदपुरा। तो यहाँ की आम जनता से बात करते हैं कि राजस्थान सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं यानी कि पंचायत का पुनर्गठन, उसको लेकर यहाँ की आम जनता का क्या कहना है कि किस तरह के बदलाव अब देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लालचंदपुरा जो है वो नगर निगम में भी आ चुका है। और साथ ही जानेंगे कि पहले किस तरह के विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं, पहले जो सरपंच रह चुके उन्होंने क्या कुछ काम यहाँ पर किए हैं। तो आइए जानते हैं, यहाँ जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनसे बातचीत कर पता चलेगा कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिले और किस तरह की उम्मीदें वो रखते हैं। तो बाबूजी, लालचंदपुरा नगर निगम में आ गया है। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और आपको परेशानियों का समाधान मिलेगा, या फिर बदलाव है होने की उम्मीद है या नहीं है। मान दो उम्मीद कौन है कहीं कोने में 75 साल का होगा 2-4 साल में कहीं करना कोने में मर जाऊंगा। उम्मीद कौन है मान दो कुछ भी कहीं उम्मीद कौन है मान दो नहीं तो पंचायत में देख देखा मैं तो और कहीं भी कौन है न सुविधा डॉक्टर की न हॉस्पिटल की न पानी की न गाया की तैयारी में डोले थे न गाया को डॉक्टर बैठे थे जो वो इन बैठे थे इनको तो बनाया रोको ना। आपकी इतनी परेशानियां हैं तो किस तरह के समाधान होने चाहिए या किस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए कि इन परेशानियों से। योजना क्या बनेगी, जैसे कांग्रेस भी वही बट्टा सेकती है तो बीजेपी भी वही बट्टा सेकती है। अब वो परेशानी कौन मेटेगा जब दो पार्टी लड़ रही है और दोनों ही बट्टा सेक रही है, तो फिर परेशानी मेटने वाला है कौन। ये तो सब अपना गोला सेकता और पैकेट भर के अपने घर पहुँचता। अब सुन वाला कोई कौन है, बात तो कर जाए कि भाई ये आश्वासन दे जाए ये करवा देंगे ये करवा देंगे, भाई करता कोई नहीं है, उस काम को कोई नहीं करता, पूर्ण नहीं करते, अधूरा ही छोड़ के चले जाते। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आपकी, किस तरह की यहाँ पे योजनाएं बननी चाहिए और किस तरह के चेंजेस यहाँ पर आने चाहिए, किस तरह से विकास होना चाहिए यहाँ पर। विकास यहाँ देखो सरकारी हॉस्पिटल बनना चाहिए, पहला नंबर तो ये है। दूसरा या कॉलेज, दूसरे है जो लड़कियाँ की जो कॉलेज है तेरहवीं फर्स्ट गियर की वो यहाँ बननी चाहिए। तीसरी पानी की होना सुविधा चाहिए, रोडों का नवीनीकरण, रोड का हॉस्पिटल होना चाहिए रात। हाँ बता दिया, रोड होना चाहिए, सरकारी गाड़ी और लगना चाहिए। यहाँ सरकारी गाड़ी एक लग रही है 2 घंटा में जाती है और 2 घंटा में आती है। ये शाम के 7 बजे पर जाओ कौन है 10 बजे सब यहाँ हो जा आराम से। अच्छा नेता आ जाता है, हमारी बच्चा जाती है कॉलेज, जयपुर जाके फटती है, क्यों फटती है। पीठावास आपकी पंचायत थी तो उस टाइम किसी तरह का विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुआ। तो आप लोगों ने मांगे नहीं की, आप लोगों ने अपने मुद्दे नहीं उठाए वहाँ पर। ऐसा है क्या किसी का आगे से ना जो सिर फोड़ के रोना पड़ता है, क्या कहना ही पड़ता है। आप आ गया, आपको हमने आपको बता दी समस्या, भाई ये है हमारी समस्या। सरपंचों का चुनाव तो आपके तौर पे ही किया जाता है, किया तो जाता है, वो तो सही बात है। लेकिन कहीं आजकल बात में मैम कोई को ना है, बात में कोई को ना है। आजकल हर जगह गवर्नमेंट लुगाइन दे दी नहीं, पंचायत सरपंच ने लुगाए, सरपंच का मानो लुगाई ने बेटा दी नहीं। अब बंडाजार लुगाई ने कहीं है वोट यार कर, तो बांगड़े पकड़ी भी बारे ले रहा जाए लुगाई के कुड़ जाए। सरपंच का साइन करवा दे 2 किलोमीटर। लेकिन महिलाएं अगर सरपंच बनी है तो उसके पीछे आपकी महिलाओं को भी तो किस तरह से उनको भी तो लाभ हो रहा है कि क्योंकि महिला जो है वो जाकर आदमियों के पास तो नहीं बोल सकती, लेकिन अगर महिला
होगी तो आप अपनी तरफ से भी तो मुद्दे खड़े करवा सकते हैं वहाँ पे। तो पढ़े लिखे महिला ज़्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। जहाँ का गाँव में पढ़े लिखे महिला ज़्यादा नहीं है, सिटी के मान महिला पढ़ी हुई है। अब वो बगैर पढ़ी क्या मुद्दा उठाएगी, क्या समझती है क्या नहीं समझती है। वो तो रोटी पकाना खेती में जाना, रोटी पकाना खेती में जाना। बारे टाइम भी करते तो काम में लगे खेती सब में काम लगे करते मैं वन टाइम करते अति दूर जा पाके 2 अब ये काम तो है जो महिला जो कर्मचारी होती है कोई और विकास में होती है तो वो जाकर मुद्दा उठाए। अब गाँव की देहात की जो समस्या है ना, कोई सरकार आ जाए कोई सुनाई करने वाला। माँ की लुगाया तो गोबर पोटास भी टेम को नहीं बोले बाप लिया गाया पे जरा आग मिली है और मोटे हाथ आगा अंडे स्टैंड मारे और बल्लाने भाई गोबर पोटो करेंगे और भाई दूध का सही बात जाता है रोटी हमारा बैठ जाला। पानी की समस्या से बहुत तो मेन तो उस टाइम पे ज़्यादा तो बहुत पानी की समस्या हो रही है। गाँव के विकास के लिए सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं बनाई है। पहले एक वो भी चलाया था कि घर घर टुंटी और पानी की वो भी लगवाई जाएगी। वो देखो आपने कहा, एक मिनट, कहाँ मिली है? आपने कहाँ से आ रहे हो आप पैदल? कहाँ मिली टूटी? और कहाँ से जो शौचालय मिला रास्ते के अंदर बाथरूम का कहाँ मिली है? आप ही बताइए कहाँ मिली है? 10-12 जना मिल रहे हैं। आप पैदल आए हो, देखते हो आ रहे हो और सबसे पूछते आ रहे हो, तो आपने कहाँ मिले सुविधा? मिली हुई है 2-4 जगह तो मिली है। नहीं आप ही मुड़क क्यों रहे हो? आप क्यों मुड़क रहे हो? सही मैं पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब आप दो। ये तो कहीं देला जवाब सरकार दिली जवाब है कहीं देला। सरकार की ये सरकार का ही तो भेजा हुआ है। सरकार भेजी सरकार ही तो भेजे थे न्यूज की तरफ से न्यूज आपकी लाइव दिखाएंगे वहाँ पे। अजी ये न्यूज की तरफ से ही है, सरकार भेजती है न्यूज वाला ने, ये भी आती है ताकि भेजला ये न्यूज सरकार का। अगर सरकार हमें भेजती तो हम तो सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं और सरकार सही होती है तो सही भी बोलते हैं। तो सरकार थोड़ी भेज रही है हमें। ये तो आपके घर से उठा रहे, हम तो आपके मुद्दे उठा रहे ताकि आपकी जो समस्या है ना वो बताओ भाई हमारे को ये समस्या है और उनका समाधान तो निकले। ये समस्या है जो कुल आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अगर हॉस्पिटल होना जरूरी है, पानी होना जरूरी है, लड़कियां की स्कूल कॉलेज होना जरूरी है इस गांव के अंदर। इधर कालवाड़ जाए जयपुर जाए बच्ची, अकेली बच्ची जा सकती है? अकेली बच्ची आ सकती है कालवाड़ से? तो फिर ये प्राइवेट वाले पैसे बहुत। अरे एक बस और लगवा दो माका तोंडे, एक बस और लगवा दो, 2 बस लगवा दो। 4 बस हो जाए कोई नहीं 2 भी खूब नहीं। अरे 2 तो आज 2 और हो जाए 4 हो जाए पण जा आप जा बस को ना यार जब गाड़ी को ना गाड़ी रुकना चाहिए रात का 11 बजे। पानी की समस्या लेट सेट आते गड़बा का थोड़ी कर लो तो मजदूर जाएगा, लेट सेट आते ऊपर टाइम भी लगाना हो जाता है तो ऊपर टाइम 11 बजे छुट्टी होती है। तो पानी की समस्या को समाधान करो। पानी की समस्या है, हर घर में पानी की समस्या है। ये तो कोई प्राइवेट ये 4 बोरिंग मुद्दा करा रखा है ना, उससे पानी बहुत पीएंगे तो अब जबरदस्त तक तो आधी जनता तड़प के मर जाए। पानी की समस्या है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा पानी की समस्या इस गाँव में। पानी की समस्या है, टैंकर करवाते हैं। टैंकर को भाई सोच लो, यहाँ बैठे, यहाँ छोटे मोटे कम से कम 15 आदमी बैठे। अब यहाँ शौचालय ने बाथरूम करने के लिए इस मकान का वहाँ जाएगा उस पार में कम से कम चौराहा है, एक शौचालय तो बहुत जरूरी है ना। मोदी कहता है कि हर घर शौचालय, हर घर शौचालय, हर घर शौचालय, हर घर शौचालय। यहाँ आपने देखा है कि कहाँ से कहाँ तक आ गया और देखना भी नहीं है आप, ये मैं कह रहा हूँ, देखेगा भी नहीं। यहाँ से चांदपोड़ पहुँच जाए जब तक भी नहीं नजर पड़ेगा आप। चुनाव आएंगे जब दिखेंगे आपको आदमी। बस आने वाले चुनावों को लेकर क्या कहना है? अगली समय आएगी जब देखी जाएगी। वो बात, ये हमारी समस्या का समाधान आदमी होगा देख जब के देखा वोट जाएगा। पहले समस्या का समाधान तो होना चाहिए। बस ये बात है। मैं तो अगला चुनाव मान अंडे पानी की कोई समस्या पहले कर दे लोग तो वो बोर्ड ले जा लो, नहीं तो अंडे गाँव में कोई बढ़ पाते कोई नहीं। हाँ रोक दिया। हाँ तो चुनाव में मतलब आपके वोट जाएंगे ही नहीं? कौन दिया कौन सा बीमारी की सुविधा कौन वोट लेने आ जाएंगे ना, हमारी समस्या का समाधान होगा तो वोट कराएंगे को देंगे। जब सीट में का वोट लेकर घर बैठ जाएगा और हम मरे, हमारी कौन सुनने वाला है? स्कूल तो कैसे न कैसे भेज रहे हैं बच्चियों को, पर पानी तो चाहिए ना हमारे को। सही बात है, पानी है नहीं बिल्कुल ही। वो पानी की टंकी बनी हुई है, कोई लेना तो पानी नहीं जाता। 3 दिन में 600-700 रुपए का एक टैंकर डलवाते हैं, 8 दिन नहीं होता एक टैंकर।
फिर कैसे चलेगा गाड़ी? मजदूर 500 रुपये रोज कमाएगा मजदूर सिटी के अंदर, अब वो खर्चा चलाएगा, पेट भरेगा, पानी लेगा आएगा, लाइट चलाएगा, तेल चलाएगा, क्या क्या करेगा? ताकि बच्चा बच्ची कर उनके लिए बैठने का बिस्तर बनाएगा, क्या बनाएगा? तो सबसे बड़ी परेशानी ये अगर दूर हो जाएगी तो हम वोट देंगे, नहीं तो हम तो पोलिंग पे भी नहीं जाएंगे। कोई भी पार्टी आए, अगर ये समस्या पोलिंग के पहले जब चुनाव के पहले मिट गई तो हम कोई सी पार्टी आए उसको वोट देंगे, हमारा काम करेगी जिस पार्टी को वोट देंगे। 100% वोटिंग होगी। और चुनाव के पहले उम्मीदें खूब जगा दी और फिर काम नहीं हुए तो क्या करेंगे आप? काम नहीं हुआ तो वोट ही नहीं देंगे, पोलिंग पे नहीं जाएंगे। नहीं, उम्मीदें जगा दी और आप उनकी बातों में भी आ गए। नहीं कोई नहीं आता। कितने दिन हो गए आते हैं? तो खूब आके चले गए जगाने में। कितने हो गए? ये 15 साल तो मोदी को चल रहे हैं, 15 साल तो मोदी को चल रहा है। तो आप भी कुछ जगह के चल जाओगे अभी। क्या पता मोदी जी योजनाएं तो बना रहे लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच रही हो, क्योंकि मोदी जी अकेले देश नहीं चला रहे, वो तो और भी है ना। तो मोदी जी का ये कर्मचारी मोदी जी का तो है ना जो खाने वाला, लेकिन मोदी जी को नहीं पता ना कर्मचारी कितने जगह जगह पे कम से कम 20-20, 25-25 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब योजनाएं तो बन रही है लेकिन बीच में योजनाएं तो बन रही है। जैसे नायक फिल्म में वो उसने किया था ना, अनिल कपूर ने, वैसे करना चाहिए। एक दिन को मुख्यमंत्री बना, एक दिन का मुख्यमंत्री बना के। बातें फिल्मों में ही टिकती है खाली, लेकिन वैसा कुछ थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। वैसे जैसे अगर जीवन ही हमारा पिक्चर जैसा बन जाएगा तो फिर जीवन कैसा रहा? पिक्चर जैसा नहीं, विकास तो होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। जब विकास जरूरी है, विकास जरूरी है। पब्लिक खुश नहीं रहेगी तो वो गवर्नमेंट बढ़ा के क्या मतलब है? यहाँ पे तो वैसे भी रहेंगे, वो तो अपना जीवन वैसे भी यापन करना है। अगर वो कुछ दे के जाएंगे तो भी करेंगे, नहीं देंगे। सरकार से आम जनता नहीं चलती, आम जनता से सरकार चलती है। सरकार तो उसी से चलती है। नहीं तो इतना दिन हो गया सरकार ने चला था, अब आम जनता ने। सरकार तो आप ही की तरफ से बनती है, हमारी तरफ से बनती है। इतना दिन हो गया बनाते, सरकार चलाते बनाते, लेकिन आज तक कोई गरीबों की सुनी है क्या? पैसे वाले की सुनी है? 5 किलो गेहूँ के अंदर महीना टिक जाता है कि तुम्हारा? अब क्या रोटियां भी तही पे ही बना दी? मैं पूछ रहा हूँ 5 किलो गेहूँ मिलता है जिसमें महीना टिक जाता है क्या? कम मिल गया कहीं? एक जन होता है, एक दिन 5 किलो राशन देता है मोदी जी, 1 महीना का। अब उसके अंदर 5 किलो अनाज के अंदर हो जाता है 30 दिन पूरा हो जाता है क्या? मैं आपको पूछता हूँ, आप भी 1 महीने के 5 किलो में सरा लेगा? 1 महीने सरा लेगा? नहीं चलाएगा ना। फिर उसके साथ में सब्जी भी है, तेल भी है, मिर्ची भी है, नमक भी है, हल्दी भी है, सभी चीज है, गैस भी है। गहलोत के टाइम पे गैस है 1200-1100 का मिल रहा है। फिर क्या था? गहलोत के टाइम पे पूरा पैकेट आया था, हल्दी मिर्ची लूण सब आया था पूरा पैकेट। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा की जो सरकार आई है उसने काम नहीं किया कि काम हो नहीं रहे? कुछ भी नहीं किया अभी तक, कोई सुविधा नहीं पूछा। अभी तक तो कुछ आया नहीं, अभी तक कुछ भी फायदा नहीं है भजनलाल सरकार का। अभी तक तो कुछ आया नहीं। तो गहलोत सरकार और भजनलाल शर्मा में क्या कुछ बदलाव है? सब राम जी को नाम से मंदिर में जा रहे हैं, आरती करेगा सब। पेंशन भी लागू करेंगे तो भजनलाल 25 लाख का बीमा था पहले गहलोत सरकार के टाइम पे, उसको 5 लाख का कर दिया। जो आयुष्मान जो सरकारी हॉस्पिटलों में है ना, पहले 25 लाख का था चिरंजीवी योजना, उसको चेंज करके 5 लाख का कर दिया। अब 5 लाख में क्या होगा? आदमी कभी किसी गरीब के पास पैसा है कि नहीं है? सही बात है। वो तो मरो, 25 लाख में आराम से पूरा तो इलाज हो सकता था आदमी का, किडनी लीवर सब चेंज हो सकते थे, ट्रांसप्लांट हो सकते थे। आरजीएस का मान देसी दवाई दे देता, अभी आरजीएस में आरजीएस में दवाई, देसी दवाई मतलब कहीं से बंद कर दी भी नहीं। दवाई भी आती कौन सी आरजीएस में? दवाई आरजीएस बंद को कर दी, नहीं पूरी होती है, लिख देते कौन है जो बात दवाई बंद मिलेगी गवर्नमेंट की दुकान वाले बंद कर दी भी कहीं को ना। भजनलाल की सरकार में अंदर से ले जाओ पूरी और खा लियो। भजनलाल की सरकार में तो आरजीएस की भी दवाई भी कौन मिल रही माने पूरी? अभी आधा पैसा से मोल ले रहा था मैं दवाई भी आरजीएस की माने। तो यहाँ की जनता से बातचीत कर कर पता चला कि यहाँ का जो मुख्य परेशानी इनकी है वो है जल संकट, यानी कि पानी की किल्लत। जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में कि टंकियां तो बनी हुई है लेकिन इनके अंदर पानी नहीं है, साथ ही
हैंडपंप भी आप देख सकते हैं कि हैंडपंप बस लगा दिया गया है, पानी का कोई नामो निशान नहीं है। और साथ ही साइड में आप देख सकते हैं कि रोड है, उबड़ खाबड़ है, हादसे भी यहाँ पर हो सकते हैं, कई तरह की परेशानियां इनको हो सकती है। और लोगों का कहना है कि ना यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल्स है, ना कॉलेजेस है। बहुत सारी समस्याएं इन लोगों को हो रही है और साथ ही इनकी जो उम्मीद थी सरकार से वो भी टूट चुकी है। इनका ये भी कहना है कि नगर निगम से भी हम इनको कोई उम्मीद दिखते हुए नजर नहीं आ रही है। साथ ही इनका कहना है कि सरकार इनके गांव पे विकास कार्य पर काम करे। और इन्होंने ये भी बताया कि पिछले सरपंच जो रह चुके हैं उन्होंने विकास कार्य के नाम पर कुछ भी यहाँ नहीं किया है। तो सरकार से इनकी मांगे हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए और इस गांव के विकास पे काम किया जाए। देखते रहिए मेटा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ खुशी शेखावत।